हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जानने एंड समझने का प्रयास किया था कि क्या मायने हैं, क्या अर्थ है लिबर्टी का। लिबर्टी आखिरकार है क्या, किसे कहते हैं लिबर्टी। हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, उसके डिफरेंट नोशंस को भी बताने का प्रयास किया, आपको उसके फीचर्स को भी बताने का प्रयास किया एंड टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं लिबर्टी के, उनको भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। क्या उनके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उनको भी हमने समझाने का प्रयास किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने एंड समझने का प्रयास करेंगे, चर्चा करने जा रहे हैं स्वराज पर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके यूनिट 1 लिबर्टी के अंदर एक एडिशनल टॉपिक रखा गया है, स्वराज। इस वीडियो के माध्यम से आप जो हैं बेहतर तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम में कि आखिरकार क्या मतलब है स्वराज का, आखिरकार ये आइडिया ऑफ स्वराज है क्या, ये जो स्वराज का विचार है ये है क्या, क्या इसका सार है एंड इसके क्या मेन फीचर्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि ये किस प्रकार कनेक्टिविटी है एक लिबर्टी की, फ्रीडम की। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने स्लाइड्स को हिंदी माध्यम में भी रखने का प्रयास किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप जो हैं हिंदी माध्यम में भी समझाने का प्रयास करें, हिंदी माध्यम में भी स्लाइड्स को आप प्लीज़ लेकर आएँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी एक कोशिश है जिसमें मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम में एक साथ स्वराज के मायने, स्वराज के अर्थ को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। काफ़ी कुछ आप जो हैं इस वीडियो से सीखने, जानने एंड समझने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्वराज, एसेंस एंड फीचर्स ऑफ स्वराज। डियर स्टूडेंट्स, स्वराज के मीनिंग, फीचर्स एंड एसेंस को समझने से पहले आप सभी रुककर इस कोट के बारे में ज़रा सोचें एंड कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं कि ये फेमस कोट किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। ये कोट है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी कि स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एंड मैं इसको लेकर रहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ये फेमस कोट जो है दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि ये फेमस कोट किसके द्वारा दिया गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए जानने एंड समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये आइडिया ऑफ स्वराज है क्या। ये जो स्वराज का विचार है ये कहाँ से आया है, क्या इसके मतलब हैं एंड क्या इसका अर्थ है। डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको पता होगा कि जो स्वराज है इसका मायने होता है सेल्फ रूल। अगर हम कॉमन या फिर जनरली कहें तो स्वराज का मतलब, जो स्वराज है उसका अर्थ है सेल्फ रूल। स्व मतलब सेल्फ एंड राज मतलब रूल। एंड आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम बेहतर तरीके से आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके मायने समझाने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्वराज के विचार को समझना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्वराज का कंसेप्ट है ये एनालॉगस है फ्रीडम का, ठीक है। यानी कि ये जो है एक तरीके से सिनोनिम है फ्रीडम का। ये जो स्वराज जो शब्द है ये अनुरूप है स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता के समान ये अवधारणा है। मेनली कंटेन्ड इन हिज बुक हिंद स्वराज। देखिए स्वराज का जो आइडिया है ये महात्मा गांधी के द्वारा आया है एंड इनकी जो फेमस बुक है हिंद स्वराज जो कि 1909 में इनके द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा में, इसमें ये जो है स्वराज की बात करते हैं। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं सिविलाइजेशन की एंड किस प्रकार जो इंडिया है वो फ्रीडम को अटेन कर सकता है, स्वराज क्या है, इन सभी के बारे में ये अपनी मोस्ट फेमस बुक, मोस्ट फेमस वर्क हिंद स्वराज जो कि 1909 के अंदर पब्लिश की गई, गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी, इसके अंदर इसका विचार जो है हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी की पुस्तक जो हिंद स्वराज है जो कि 1909 के अंदर लिखी गई, उसके अंदर ये स्वराज का जो कंसेप्ट है, ये जो विचार है ये निहित है। देखिए डियर स्टूडेंट्स,
सन 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में लिखी यह पुस्तक पहल दक्षिण अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुई थी। यानी कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, ये सबसे पहले इंडियन ओपिनियन जो एक साप्ताहिक है दक्षिण अफ्रीका में जो छपता है, उसके अंदर ये जो है प्रकट की गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के रूप में डायलॉग्स जो हैं लिखे गए हैं। आप अगर चाहें तो इसके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम में इसको आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लगभग 30,000 शब्दों की ये जो है छोटी सी पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में गांधी जी के द्वारा ऑफिशियल अगर लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती भाषा में इसको लिखा गया। देन स्टूडेंट्स, इसको गांधी जी के द्वारा इंग्लिश माध्यम में इसको कन्वर्ट किया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि इट वॉज रिटन एज एन रिस्पॉन्स टू डिस्कोर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इट्स सुपीरियरिटी in form of modern political organization, liberal democracy and economy। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ये जो है एक रिस्पॉन्स है जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ठीक है, यानी कि ये जो है प्राचीन जो पश्चिमी सभ्यता है उसके रिस्पॉन्स में ये पुस्तक जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एकदम क्रिटिक जो है किया करते थे, ये बिल्कुल अच्छे नहीं मानते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो उसके डिस्कोर्स में इन्होंने ये जो है अपनी हिंद स्वराज जो बुक है ये इन्होंने पब्लिश करी। इसके रिस्पॉन्स में ये पुस्तक इन्होंने लिखी। जिस प्रकार ये मानते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये जो है अगेंस्ट थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, तो उसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने अपनी हिंद स्वराज बुक को जो है पब्लिश किया। उसके अंदर अपने विचार जो हैं इन्होंने लिखे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी भी आप कह सकते हैं हिंद स्वराज के अंदर। ये जो हैं काफ़ी कुछ अपने बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो मानते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ की हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हम सुपीरियर हैं, बाकी इन्फीरियर हैं। ठीक है, जो मानते थे कि इन्होंने एक फॉर्म किया है मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हम नेशन स्टेट कह सकते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी को, इकोनॉमी जिसमें प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म जिसके बारे में बात करते हैं, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज़ के मानते थे कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इसी के रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो लिखी, अपने विचार उसके अंदर डाले कि वो किस प्रकार सोचते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, किस प्रकार भारत जो है अपनी सिविलाइजेशन को खो चुका, ये सब इसके अंदर उन्हें बताया है। तो देखिए, इसे पश्चिमी सभ्यता के प्रवचन की प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने लिखा। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो गांधी जीज रिस्पॉन्स टू डिस्कोर्स ऑन इंडियाज फ्रीडम स्वराज। ये देखिए, गांधी जी का रिस्पॉन्स भी रहा है डिस्कोर्स ऑन इंडियाज फ्रीडम, जो भारतीय स्वतंत्रता का जो विचार है उसके उपलक्ष्य में भी इनका जो है रिस्पॉन्स रहा है। इसको पब्लिश करना, इसको लिखना, यह भारत की स्वतंत्रता पर प्रवचन के लिए गांधी जी की प्रतिक्रिया भी थी। ठीक है, जिसको स्वराज जो है हम कहते हैं। स्वराज जो है ये जो है फ्रीडम है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो है फ्रीडम है, ये जो है स्वराज है। स्वराज का देखिए मतलब क्या होता है। स्वराज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्वराज है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है स्व एंड दूसरा है राज। अब देखिए, स्व का मतलब होता है सेल्फ एंड राज का मतलब है रूल। ठीक है, एंड दूसरा इसका मतलब होता है सेल्फ रेस्ट्रेन। अब देखिए, स्वराज जो है अगर हिंदी भाषा में कहें तो स्व का मतलब है यानी कि सेल्फ, अपना, ठीक है, खुद का, एंड राज का मतलब है शासन यानी कि खुद का शासन, एंड दूसरा है आत्म संयम। तो ये इसका एक जनरल मीनिंग होता है स्वराज का। आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि और इसके क्या मायने हैं, इंडिविजुअल के लिए क्या इसका अर्थ है, इसको भी हम जानने एंड समझने का प्रयास करेंगे। सो फिलहाल इस स्लाइड्स में आपने देखा कि क्या मायने हैं, ठीक है, स्वराज का क्या अर्थ है, कब इन्होंने ये पुस्तक जो है लिखी, ये किसके अगेंस्ट जो है एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, एंड ये जो है किस ईयर के अंदर लिखी गई, किस प्रकार इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, किस लैंग्वेज में ये जो है पब्लिश की गई। आई जस्ट होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो आइडिया ऑफ स्वराज है, ये जो स्वराज का विचार है, ये कहाँ से निकल कर आता है, किस पुस्तक में ये जो है निहित है। नाउ डियर स्टूडेंट्स,
इस स्लाइड के माध्यम से आप जो हैं और बेहतर क्लैरिटी के साथ जान पाएंगे कि क्या अर्थ है, क्या सार है स्वराज का, क्या मायने हैं स्वराज के एक इंडिविजुअल के लिए, एंड क्या उसका लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ जो है उसका क्या अर्थ है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें स्वराज की, तो जैसे कि आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसका लिटरल मीनिंग है सेल्फ रूल। अब देखिए इसका जो लिटरल मीनिंग है, फर्स्ट है सेल्फ रूल यानी कि स्वराज यानी कि अपना खुद का शासन। सेकंड है सेल्फ गवर्नमेंट या फिर सेल्फ गवर्नेंस यानी कि खुद जो है गवर्न करना चीज़ों को, ठीक है, एक स्टेट को गवर्न करना, सोसाइटी को गवर्न करना, खुद को गवर्न करना, ये भी इसका एक लिटरल मीनिंग है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एनालॉगस है फ्रीडम का, ये जो है सिनोनिम है फ्रीडम का, तो इसका इंग्लिश मायने हैं इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है स्वशासन और स्वतंत्रता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है, अगर हम इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि एक इंडिविजुअल जो है किस प्रकार स्वराज को देखता है, किस प्रकार वो जो है स्वराज के अर्थ को समझता है। तो देखिए फॉर इंडिविजुअल स्वराज डिनोटेड सेल्फ मास्टरी, ये जो है सेल्फ मास्टरी को डिनोट करता है यानी कि खुद पर खुद का कंट्रोल, ठीक है, जो भी आप करते हैं वो आप खुद उसके मास्टर हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आप जो हैं अपने आप को कंट्रोल करें, यही स्वराज का मायने है एक इंडिविजुअल के लिए। सेल्फ रेस्ट्रेन, जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने की, वहाँ आप खुद अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, ठीक है, ये जो है एक सेल्फ रेस्ट्रेन का कॉन्टेक्स्ट है। देन सेल्फ रियलाइजेशन, आप जो है रियलाइज़ कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है, अपने आप को रियलाइज़ कर पाएँ, एंड जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं उनको आप रियलाइज़ कर पाएँ, ठीक है, अपने मन के अंदर उन चीज़ों को उतार पाएँ। देन मॉरल गुडनेस एंड परफेक्टिबिलिटी इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दी स्वराज, अपने आप को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाना, ठीक है, अपने आप को परफेक्ट बनाना, ये जो है इसका मेन आइडिया है, मेन कंसेप्ट है स्वराज का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, व्यक्ति के लिए स्वराज का अर्थ है आत्म निपुणता, यानी कि आप जो हैं अंदरूनी जो हैं आप निपुण हों, ठीक है, बेहतर तरीके से आप जो हैं चीज़ों को करें, बेहतर तरीके से आप जो है डिसीजंस को लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो है आत्म नियंत्रण है, अपने आप पर आपको काबू रखना, अपने आप को गवर्न करना, अपने आप को नियंत्रित करके रखना, आत्म संयम है ये, ठीक है, आत्म साक्षात्कार है, एंड नैतिक अच्छाई को दर्शाता है। जितना आप मॉरली गुड होंगे उतना ही आप जो हैं खुश रह पाएंगे जीवन में, उतना ही आप जो हैं अपना खुद का डेवलपमेंट जो है कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो सेल्फ रूल हमने देखा लिटरल मीनिंग, अब सेल्फ रूल जो है वो भी दो प्रकार का है, ठीक है, एक है रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ। अब देखिए दोनों के कॉन्टेक्स्ट अगर हम आपको बताएं कि इसके क्या मीनिंग है। अब देखिए फर्स्ट है कि रूल ऑफ द सेल्फ यानी कि खुद का शासन, पहला मीनिंग ये है, एंड दूसरा सेल्फ रूल है रूल ओवर सेल्फ, अपने आप पर जो है रूल करना, अपने आप को गवर्न करना, ठीक है, अंदरूनी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अपने मन को काबू में करना, अपनी विल्स को, अपने जो आपकी वांट्स हैं उनको खुद कंट्रोल करना, ठीक है, उन पर आपको जो है रूल करना, ये दो तरीके के हैं सेल्फ रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक है रूल ओवर द सेल्फ कि आप सोसाइटी को गवर्न करें, आप जो हैं इंडिविजुअल को गवर्न करें, स्टेट को गवर्न करें, ठीक है, एक ये मायने है। दूसरा मायना है कि रूल ओवर सेल्फ, अपने आप पर रूल होना, ठीक है, अपने आप को गवर्न करना, अपने आप को जो है सेल्फ रेस्ट्रेन करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है इस स्वराज का अर्थ। अब देखिए जैसे कि आपको हमने बताया, जब हमने आपको लिबर्टी या फिर जो फ्रीडम का कंसेप्ट है उसको समझाने का प्रयास किया, जो ये रूल ओवर सेल्फ का जो पार्ट है ये क्या है कि आप खुद को गवर्न करें, ठीक है, अपने आप पर जो है आप रूल करें, अपने डेवलपमेंट, अपनी जो पोटेंशियल है उसको पहचानने का प्रयास करें, जो आपकी एबिलिटी हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है आप उसको पहचानें, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्षमता के अकॉर्डिंग आप जो है काम करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक जो है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, ये जो है नेगेटिव कंसेप्ट था लिबर्टी का, फ्रीडम का, एंड एक जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि एबिलिटी टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग टू आवर ऑन लाइफ, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस हैं वो आप खुद लें, ठीक है,
वो आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है। अब देखिए, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं आपको छूट है कुछ भी करने की, ठीक है। लिबर्टी का मायने ये नहीं है कि आप दूसरे इंडिविजुअल्स के राइट्स को जो हैं छीनें, उनको जो है वायलेट करें, ठीक है, ये नहीं है। लिबर्टी का मतलब, फ्रीडम का मतलब, स्वराज का मतलब ये है कि आप जो हैं खुद को गवर्न करें, ठीक है। आप जो हैं दूसरे के राइट्स को, दूसरे के जो अधिकार हैं उनका हनन ना करें। जो भी आपकी एबिलिटी है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, वो जो हैं अब जो भी उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस हैं वो आप खुद लें, ठीक है। यही एक स्वराज है, सेल्फ डिपेंडेंट, इसका एक मेन पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आखिरकार मायने क्या हैं स्वराज के, तो देखिए स्वराज को एज अ फ्रीडम जो है देखा जाता है। एंड फ्रीडम को किस प्रकार देखा जाता है कि फ्रीडम एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड एंड एज अ वैल्यू एट द सोशल कलेक्टिव लेवल। अब देखिए, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, ये होनी चाहिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली भी एंड पॉलिटिकली भी, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम जो है आपके पास होनी चाहिए, ये डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम को। एंड ये जो है एक वैल्यू होनी चाहिए एट द सोशल कलेक्टिव लेवल, सोशल कलेक्टिव लेवल पर ये जो है एक वैल्यू होनी चाहिए जिसमें हम राइट्स को, जस्टिस को प्रिफरेंस दे सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए, संवैधानिक और राजनीतिक मांग के रूप में जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक सामूहिक स्तर पर मूल्य के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मायने हैं, ये एसेंस है, ये गांधी जी के स्वराज का एक सार है जिसको हमने इस स्लाइड के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत बेहतर समझाने का प्रयास किया। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझ आ रहा होगा कि आखिरकार क्या मायने हैं स्वराज के। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अभी के अभी कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। बस आप जो हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कर दें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम देखते हैं कि आखिरकार क्या फीचर्स हैं। फीचर्स से क्या होता है कि आप जो हैं बेहतर तरीके से समझ पाते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को। अब देखिए, फीचर्स से और ज़्यादा क्लियरिटी होती है किसी भी कंसेप्ट को समझने में। सो आइए इन द नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या मेन विशेषताएं हैं इस स्वराज की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड we will try to understand the features of Gandhian स्वराज। डियर स्टूडेंट्स, इस आखिरी स्लाइड के अंदर हम बेहतर तरीके से जानने एंड समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या क्या विशेषताएं हैं गांधी जी के इस स्वराज की। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हाईलाइट्स द कंसेप्ट ऑन स्वराज एज रूल ओवर द सेल्फ। देखिए, जो हमने दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखा सेल्फ रूल का, जिसमें था रूल ओवर द सेल्फ। ये जो है स्वराज के अंदर इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें जो है अपने खुद पर जो है राज करना है, अपने खुद की वांट्स पर, हमारी जो विल्स हैं उन पर जो है शासन जो है करना है। ये जो है बात करते हैं स्वराज एज रूल ओवर द सेल्फ, अपना खुद पर रूल होना, ठीक है। तो स्वयं पर शासन के रूप में स्वराज की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है। इनकी जो मेन वर्क है, इनका जो मेन पुस्तक है हिंद स्वराज के अंदर। तो ये जो है स्टूडेंट्स क्या हाईलाइट करता है, जो कंसेप्ट है स्वराज का एज अ रूल ओवर द सेल्फ, अपना खुद पर रूल होना, इस बात को डिनोट करते हैं स्वराज के अंदर गांधी जी। अब देखिए, गांधी जी ये जो हैं इस प्रकार इसको डिफाइन करते हैं इस एक स्टेटमेंट के द्वारा कि इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल ओवर सेल्फ। ये बात कहते हैं कि स्वराज जो है यह स्वराज है जब हम खुद पर शासन करना सीख जाते हैं, जब हम अपनी वांट्स पर, अपनी डिमांड्स पर, अपनी जो विल्स हैं उन पर अपने कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपनी विल्स पर हम शासन करना सीख जाते हैं। तो यही जो है एक स्वराज को डिनोट करता है, ठीक है। यही जो है असल मायने में फ्रीडम को जो है डिनोट करता है। देन डियर स्टूडेंट्स, स्वराज वॉज मच मोर देन पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। अब देखिए, स्वराज का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं लिबरेट हो जाएं, आप जो हैं फ्रीडम पा लें, जो भी ब्रिटिशर्स आए उनसे फ्रीडम पा लेना ही स्वराज नहीं है। स्वराज का मतलब है आप अपने खुद पर जो है शासन करें, अपनी वांट्स पर, अपनी विल्स पर आपका कंट्रोल हो, आप सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस भी हों, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, यही एक मायने है स्वराज का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
both individual freedom, सेल्फ रूल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, अब देखिए व्यक्ति के लिए क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वशासन दोनों। अब देखिए अपने आप पर कंट्रोल होना, ठीक है, अपने आप को खुद गवर्न करना, ये जो है स्वराज का अर्थ है। ठीक है, सेल्फ मास्टरी होना, आप कुछ भी चीज़ करें आप उसके खुद मास्टर हैं। ठीक है, आप अच्छा करें बुरा करें, आप जो हैं खुद रियलाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप जो हैं क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या आप बुरा कर रहे हैं। यही एक तरीके से स्वराज है, अपनी वांट्स एंड विल को जो है कंट्रोल करना। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, तो यही एक स्वराज है। आप देखिए स्वराज में और क्या आता है कि स्वराज इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम। स्वराज जैसे कि हमने बताया कि ये केवल और केवल फ्रीडम नहीं है, केवल स्वतंत्रता नहीं है कि आप ब्रिटिशर जो ब्रिटिश रूल था उससे आप जो हैं लिबरेट हो जाएं, ठीक है, उससे आप जो है फ्रीडम पालें, बल्कि ये जो है लिबरेशन है इन रिडीमिंग वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड कैपेसिटीज़ को पहचानना, एंड सेल्फ रियलाइजेशन भी इसका एक पार्ट है फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिह्यूमनाइजेशंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देन डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ, जो हमारा रियल सेल्फ है उसके बारे में ये जो है एक समझने का कंसेप्ट है, एंड इट्स रिलेशन टू कम्युनिटीज एंड सोसाइटी इज क्रिटिकल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मायने हैं स्वराज के। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि क्या मायने हैं स्वराज के। अब देखिए हमने लिबर्टी पढ़ा, ठीक है, फ्रीडम पढ़ा कि क्या मायने हैं। अब ये किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं हम इस स्वराज को, तो देखिए जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है लिबर्टी की, जिसमें हम अपने पोटेंशियल्स को जो है पहचान पाते हैं, अपने कैपेसिटी के द्वारा जो है काम कर पाते हैं, अपनी कैपेसिटी एंड अपनी कैपेसिटी के माध्यम से हम जो है अपने लिए डिसीजंस को ले पाते हैं, अपनी लाइफ से जुड़े गोल्स को हम जो हैं चूज़ कर पाते हैं, यही लिबर्टी है। तो देखिए स्वराज में भी यही है कि आप जो हैं खुद को गवर्न करना सीख जाएं, अपने पोटेंशियल को आप जो हैं पहचान पाएँ, ठीक है, अपने आप का डेवलपमेंट जो है वो आप खुद कर पाएँ। ठीक है, तो यही एक स्वराज है, ये बिल्कुल जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लिबर्टी का उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी कनेक्टिविटी क्या है कि आज़ादी से अपने आप को डेवलप करना। फ्रीडम ये नहीं है कि आप कुछ भी करें जो आपका मन करे, फ्रीडम बल्कि ये है जब आप अपने आप को डेवलप करने में उसकी मदद लें। ठीक है, आज़ादी की मदद से आप जो है अपने आप को डेवलप कर पाएँ, अपने पोटेंशियल को जान पाएँ, पहचान पाएँ, यही एक स्वराज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो है डेवलपमेंटल कंसेप्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल को ये जो है डिनोट करता है। तो देखिए स्वराज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ये इसके अंदर हैं सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रिलायंस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस। हाँ, इसका मेन एस्पेक्ट है कि ये अहिंसा पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये जो है हिंसा पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये जो है हिंसा को बिल्कुल नकारता है, ये जो है लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहता है। ठीक है, तो ये जो है एक सेल्फ मास्टरी का कंसेप्ट है, सेल्फ रेस्ट्रेन है, सेल्फ रूल है, काफ़ी ज़्यादा इसके मीनिंग हैं जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने का प्रयास किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आई होगी ये वीडियो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है स्वराज के ऊपर या फिर फ्रीडम जो स्वराज है उसके ऊपर, तो आप इसको बेहतर तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ भी आपकी क्वेरीज होती हैं, कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं, तो आप मुझे मेल आईडी पढ़ाई विद गुरुचिला पर भी सेंड कर सकते हैं। एंड सबसे इजी है कि आप जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर आप पोस्ट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई जो है कर देता हूं। आप अपनी क्वेरीज हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। अपनी जो क्वेरीज़ हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। एंड आपको बता दें जितना भी मटेरियल है बहुत जल्द आपको इस हफ्ते के एंड में आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं
तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको मिलती रहें, आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो मिस ना हो। एंड साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना ना भूलें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके अंदर भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एंड साथ ही डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार बोला है इस वीडियो में कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अगर हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं, अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं तो आप वाया मेल ID padhaiwithguruchilla@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज़ फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें, उसमें हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कराया है। जस्ट आपको क्लिक करना है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।